ये जो वर्तमान में केंद्र में मोदी सरकार है और प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार है, ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। ये पहली सरकार है जिसके निशाने पे आज हमारे किसान का खेत, हमारे बागवान का सेब और गरीब के घर की थाली, ये सब इसके निशाने पे है। देश में जब जीएसटी आया था तो अधिकांश लोगों को मालूम नहीं था ये जीएसटी क्या चीज है, लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा जान गया है जीएसटी का मतलब है गरीब से टैक्स। गरीब से जितना टैक्स आप वसूल सकते हैं उतना वसूलो, ये मोदी सरकार का मंत्र है। मोदी सरकार का मानना है कि एक भी वर्ग छूट ना पाए, जीएसटी से कोई भी बच ना पाए। ये प्रदेश के देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आपके जो खाने की थाली है, जो गेहूं है, दही है, दूध है, पनीर है, इन सब पर भी टैक्स लगा है, यानी जीएसटी लगा है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अगर कोई आज बागवानों के पास, किसानों के पास आर्थिकी का साधन है, वो है सेब। और इस सरकार ने उस सेब को भी नहीं छोड़ा। सेब के पैकिंग मटेरियल पर भी जीएसटी 18%। कोरोना के चलते पहले ही देश में रोजगार खत्म था, लोगों की आय लगातार घटती जा रही है और प्रदेश में महंगाई और टैक्स दोनों एक दूसरे से मुकाबले में है और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज थोक महंगाई दर 96 महीनों में सर्वाधिक है, जबकि महंगाई दर 9% से ऊपर बढ़ चुकी है। और हमारी मोदी सरकार आज भी गरीबों को राहत देने के किसी भी तरह के पक्ष में नहीं है। ये सरकार लोगों को रोजगार देने में विफल रही, लोगों को शिक्षा देने में विफल रही, लोगों को स्वास्थ्य देने में विफल रही, लेकिन लगातार महंगाई को काबू पाने में पूरी तरह से असफल रही सरकार। आम आदमी का क्या कसूर है? उन्होंने इस सरकार पे भरोसा किया, मोदी जी को सत्ता में लाया, या माननीय जयराम ठाकुर जी को सत्ता में लाए, उसके बदले जनता को क्या मिला? आज हमारे देश का, हमारे प्रदेश का किसान, बागवान, सरकारी कर्मचारी के लेकर के हर आम आदमी महंगाई और इस टैक्स में पिस रहा है। मोदी जी खुद तो महंगाई से राहत देने के मूड में नजर नहीं आते, लेकिन जब देश में एकमात्र सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये वो सरकार है जो लोगों को शिक्षा मुफ्त देती है, ये वो सरकार है जो लोगों को स्वास्थ्य मुफ्त देती है, ये वो सरकार है जो महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त में देती है, ये वो सरकार है जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त में करवाती है, ये वो सरकार है हमारी जो बुनियादी सुविधाओं को जनता का अधिकार मानती है और हर घर से लगभग 10 से 20 हजार रुपया हर महीने दिल्ली में हर आदमी इन सुविधाओं के माध्यम से बचा रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश को महंगाई से राहत देने के बजाय इसे मुफ्त की रेवड़ियां। ये वो सरकार है जो अपने साथियों को करोड़ों रुपए के जो बैंक की देनदारियां हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, बदले में उनसे चंदा लेती है। मेरा एक ही सवाल है माननीय जयराम ठाकुर जी से, मोदी सरकार से, कि आपके निशाने पे गरीब क्यों है? आपके निशाने पे गरीब की थाली क्यों है? क्यों आज बागवान का सेब बगीचे में खड़ा है इस इंतजार में
कि मैं इसे मंडी में पहुंचाऊंगा तो क्या अपनी लागत दर भी निकाल पाऊंगा? इस सरकार से हमारा साफ सवाल है। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 2-3 साधन है। हमारे पास बागवानी 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है प्रदेश की। उसमें आपने जीएसटी लगा करके उन लोगों के वर्तमान में जितने भी उनके कीटनाशक है, दवाइयां हैं, उनकी दरें बढ़ाई, ढुलाई की दरें बढ़ी है, लेबर की दरें बढ़ी है, लेकिन राहत के नाम पे जीरो। मैं दूसरी बात आपसे कहूं, देश में सबसे प्रदेश में हिमाचल प्रदेश वीरभूमि है। वीरभूमि में सबसे अधिक लोग सेना में जाते थे, लेकिन आपने अग्निवीर जैसी योजना लगा के उसे भी कॉन्ट्रैक्ट में ला दिया और रोजगार का एक और साधन प्रदेश का खत्म किया। हमारे किसान को आपने क्या राहत दी? प्रदेश का कोई भी ऐसा वर्ग आपने नहीं छोड़ा है जो इस महंगाई व आपके इस टैक्स के फेर से बचा है, लेकिन उसके बावजूद जयराम सरकार जी ने एक भी आवाज जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं उठाई। जब सेब की पैकिंग पर जीएसटी बढ़ा तो उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी। आपको प्रदेश की जनता ने प्रदेश के अधिकारों को बर्बाद करने के लिए चुना है। ये सरकार आम जनता की विरोधी है, किसान विरोधी है, बागवान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है। अब इस सरकार से तंग आकर ये जनता उन्हें आने वाले चुनावों में जवाब देगी और इस जीएसटी के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी सदन में भी अपनी आवाज उठा रही है। हम लोग सड़क में भी उतर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन भी किया जाएगा। धन्यवाद। पंजाब में एचपी सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से भगत सिंह के ऊपर टिप्पणी की गई है, इसको लेकर पूरे पंजाब में काफी रोष है। तो आम आदमी पार्टी का क्या है? देखिए, मुझे लगता है इस बारे में पंजाब सरकार बेहतर जवाब दे पाएगी, क्योंकि ये हरियाणा में शायद मामला हुआ। हरियाणा के दौरे पे थे वो, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी करनाल में, हरियाणा जी। वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है। निश्चित तौर पे इस पे सरकार अपने स्तर पे कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा मामला नहीं है, इसलिए इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्योंकि हिमाचल में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, तो मामला इसलिए भी बनता है क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी जो है इस पर अभी तक नहीं है। मुझे लगता है ये टिप्पणी जिस प्रदेश में की है, सबसे पहले उस प्रदेश को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए जहां ये उन्होंने बयान दिया है। उसके बाद अगर मामला पंजाब में आता है, उस पर पंजाब सरकार जरूर कुछ बोलेगी। एक क्वेश्चन है